नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल सरदाराही और आप देख रहे हैं डाइट का यूट्यूब चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर। इसमें हम लाते हैं आपके लिए हमारे विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन। आज आप देख रहे हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, हिंदी व्याकरण का अलंकार। विभिन्न कक्षाओं में पूछे जाते हैं। 9 से लेकर के 12 तक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकारों के बारे में चर्चा होती रहती है। एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम देखते हैं इसे अलंकार। सबसे पहले देखेंगे अलंकार क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकारों में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये व्याकरण का महत्वपूर्ण है। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को देखते हैं। ऊपर अर्थ है, सामान्य शब्दों में देखिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। कविता के सौंदर्य बोध को बढ़ाने के लिए हम उनमें जिन शब्दों का आकर्षण डालते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई है। देखिए आप, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप और गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। सामान्य शब्दों में कहूं तो आप देखिए, किसी दुल्हन को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के गहने उसे पहनाए जाते हैं और नायिका गहनों में और भी अधिक सुंदर लगती है। उसी प्रकार से कविता के सौंदर्य को भी बढ़ाने के लिए, कविता के सौंदर्य बोध में वृद्धि करने के लिए हम जिन शब्दों का, जिन अर्थों का प्रयोग करते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। सामान्य शब्दों में आप अलंकार का अर्थ समझ गए होंगे। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात को गौर से देखें, इसे और भी विस्तार से देखें तो उन्होंने कहा है भावों के उत्कर्ष। कविता में जो भाव होते हैं ना, कविता के भावों के उत्कर्ष को दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया को अधिक तीव्र रूप से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार कहलाती है। समझ गए होंगे अलंकार क्या है। अलंकार शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। किसी की भी शोभा जिससे बढ़े वह अलंकार होते हैं। नायिका को, दुल्हन को आभूषणों से अलंकृत किया जाता है तो उसके रूप सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। हम कविता में भी विभिन्न प्रकार के सौंदर्य तत्व या सौंदर्य की उक्तियां लगाते हैं। वह काव्य के सौंदर्य को और भी अधिक प्रबल बना देती है, काव्य रस को और भी अधिक तीव्र बना देती है। अब देखें इसे आगे, अलंकार के प्रकार। अलंकार का अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व। देखिए अलंकारों के प्रकार जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और हमारे एकेडमिक कक्षाओं में भी। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। हम एक एक का अर्थ पढ़ेंगे, एक एक का उदाहरण देखेंगे। देखिए, शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना, शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना शब्दालंकार कहलाता है। अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना अर्थालंकार कहलाता है। और जहां शब्द और अर्थ दोनों ही मिलकर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं उन्हें उभयालंकार कहते हैं। समझ गए होंगे आप साथियों। इसे हम एक एक को विस्तार से देखते
देखते हैं, विस्तार से समझते हैं शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है। हमारे विभिन्न सेशंस के अंदर इस क्लास को हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। आप देख रहे हैं अलंकार का पहला पार्ट। पहले पार्ट में हमने पढ़ा अलंकार क्या है, यानी काव्य के सौंदर्य बोध में वृद्धि करने वाली उक्तियां या तत्व। फिर हम अलंकारों के प्रकारों में चर्चा कर रहे थे। अब एक एक प्रकार को उदाहरण सहित देखेंगे। देखिए आगे, अब देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार के प्रकार आपके सामने है, शब्दालंकार का अर्थ आपके सामने है। देखिए, जब अलंकार का चमत्कार शब्दों में निहित हो वहां शब्दालंकार होता है। अर्थात यहां शब्द का प्राय रखने पर उसका चमत्कार खत्म हो जाता है। अगर मैंने उस शब्द की जगह पे उसका प्रायवाची शब्द लगाया तो उसका सौंदर्य बोध खत्म हो जाता है। इसलिए यूं कहें कि सामान्य रूप से जो शब्द लगाना है उसी उचित शब्द को ही लगाने से उसके सौंदर्य बोध में वृद्धि होती है। तो आप यहां अर्थ देख रहे थे, अच्छी तरह से देखें एक बार शब्दालंकार। फिर मैंने आपको कहा था ऐसे शब्द, ऐसी शब्द उक्तियां जो काव्य के सौंदर्य बोध में वृद्धि करती है वह शब्दालंकार कहलाती है। अब शब्द अलंकार के कुछ प्रकार दिए हुए हैं। हम एक एक प्रकार को हमारी विभिन्न कक्षाओं में पढ़ेंगे, एक एक प्रकार को पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए अनुप्रांस अलंकार। अनुप्रांस क्या है, कैसे इसका उपयोग होता है, इसका एक उदाहरण भी समझेंगे हम। मैं यहां सिर्फ इस स्लाइड्स में आपको बता रहा हूं कि शब्दालंकार होते कौन कौन से हैं। तो अनुप्रांस अलंकार, लगानुप्रांस अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति वादाभास अलंकार और विप्सा अलंकार। ये अलंकार है जो शब्दालंकारों के रूप में काव्य की सौंदर्य को बढ़ाते हैं, काव्य के सौंदर्य बोध को करते हैं। एक बार हम वापस देखते हैं कि अलंकार बिल्कुल वो आभूषण है जो काव्य या कविता के सौंदर्य बोध को बढ़ाते हैं। और उसमें शब्दालंकार ले रहे थे। अब हम इसे और आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली कक्षाओं में आप देखते रहेंगे इन अलंकारों के प्रकारों को। यहाँ देखते हैं एक एक अलंकार। शब्द के बाद आता है अर्थालंकार। मैं पहले आपको तीनों अलंकार समझा देता हूं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर अपन एक एक को वापस लेंगे। अभी आपने शब्दालंकार के जितने भी प्रकार देखे थे ये सारे के सारे प्रकार से वापस करेंगे। फिर अर्थालंकार के जो प्रकार हैं ये सारे वापस करेंगे और उभयालंकार के प्रकारों को भी वापस करेंगे। आज के इस अलंकार के पार्ट फर्स्ट में आप सिर्फ तीन अलंकारों का अर्थ देखेंगे। शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है। अभी आप देख रहे थे शब्दालंकार जिसमें शब्दों के माध्यम से काव्य के सौंदर्य बोध में वृद्धि होती है। अब देखिए अर्थालंकार, जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर उसके अर्थ में निहित हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। देखिए बिल्कुल बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से कहा गया है जब अलंकार का चमत्कार शब्द में नहीं हो उसके अर्थ में हो, अर्थात उसका अर्थ यदि बदल देते हैं, उसके अर्थ का कोई प्रायवाची अर्थ लगा देते हैं तो उसका सौंदर्य बोध खत्म हो जाता है। तो यार बिल्कुल इसमें लिखा है या प्रायवाची शब्द रखने पर चमत्कार बना रहता है, उसमें खत्म हो जाता है और इसमें बना रहता है। आप किसी प्रायवाची शब्द के माध्यम से उसके अर्थ को बनाते हैं। तो यहां देखिए अर्थ अलंकार के भी प्रकार दिए हुए हैं, 5 प्रकार आपके सामने। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उदाहरण तथा विरोधाभास। आप देखेंगे इस प्रकार से आपने पहले देखा शब्दालंकार के प्रकार, फिर देखे अर्थालंकार के प्रकार और एक नजर आप थोड़ा सा देख लेते हैं उभयालंकार। फिर जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां उभयालंकार होता है।
अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे अपन। श्लेष अलंकार का प्रयोग जब भी होता है तो वह उभय अलंकार के रूप में प्रयुक्त होता है। शब्द के आधार पर शब्द श्लेष और अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। श्लेष अलंकार दो का, शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार जो है वो उभय अलंकार में आता है। साथियों, आपने आज के इस फर्स्ट सेशन में अलंकार का अर्थ देखा और इसके साथ साथ अलंकार के प्रकार देखे। अलंकार के 3 प्रकारों पर हमने चर्चा की, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से हैं उसको देखा और अर्थालंकार कौन कौन से हैं उनको देखा और उभय अलंकार कौन कौन से हैं। यहां मैं आपसे विशेष तौर से चर्चा करा था कि श्लेष अलंकार जो है वो शब्दालंकार में भी आता है और अर्थालंकार में भी आता है। हम आगामी कक्षाओं में इस बात को पढ़ेंगे कि श्लेष के भाग अर्थालंकार के भाग कौन कौन से हैं, शब्दालंकार के भाग कौन कौन से हैं, इनको विस्तार से देखेंगे और इनके अर्थों को देखेंगे, इनके उदाहरण को देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। इसी प्रकार से आगामी सेशन में हम लेंगे अलंकार भाग 2 और जिसके अंदर हम शब्द अलंकार के प्रकार जो थे उन प्रकारों को मैं उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। आज की इस क्लास को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।